अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और इस कोरोना से हमें निजात जल्द से जल्द दिलाएं। आमीन सुम आमीन। तो आज छुट्टी का दिन था और हम थोड़ा लेट उठे, तो मैंने सोचा कि मैं ब्रंच टाइप का ही बना लेती हूँ। तो मैंने मिक्स वेजिटेबल बना लिए थे। तो मैं पैकेट लाई थी, उसके अंदर पीस और कैरेट ऑलरेडी होते हैं, तो उसमें मैंने आलू ऐड करके तो मैंने मज़ेदार सी सब्ज़ी सी बना ली थी। तो दूसरी तरफ मैंने देखा तो मेरे बेटे ने जी ग्लास तोड़ा हुआ था। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा आप लोग साफ़ कर देना, बट किसी ने किया नहीं। खैर एनीवेज़ फिर मैंने इसके अंदर दो चिकन स्टॉक्स डालनी थी। तो आप ये ध्यान रखें कि जब आप स्टॉक्स डालें तो आप इसमें पहले से ही ऑलरेडी काफ़ी नमक होता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा नमक अपनी तरफ से कम डाला था और ये दो स्टॉक्स डाल दी थी। इससे चिकन का टेस्ट सा आता है, तो सब्ज़ी में और दाल में अगर आप डाल दें तो बहुत अच्छा सा लगता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने मज़े के मटर और ये कैरेट्स कटे हुए हैं। तो ये बहुत आसान होता है, आराम से आप ले आएँ और बना सकते हैं झटपट। तो फिर मैं रोटी भी बनाना शुरू हो गई थी, 12-1 बजे का टाइम था, तो फिर हम लोगों ने कहा कि साथ चलो अब खाना ही खा लेते हैं। तो ये मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार हो गई थी। अच्छा, मैंने इसमें ब्लैक पेपर भी डाल दिया था, उसको डालने से ना और भी टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्या पता कुछ लोगों को ना अच्छा लगता हो। जी, तो जैसे मैंने कहा कि मैंने कह तो दिया था कि कोई साफ़ कर दे, लेकिन किसी ने भी नहीं किया। फिर फाइनली मुझे ही करना पड़ा, क्योंकि ये कांच जो होता है अक्सर पाँवों में लग भी जाता है। मुझे डर भी लग रहा था कि बच्चे फिर रहे हैं इधर से उधर, तो ये कहीं अपने पाँव पे ना मार लें। तो मैंने वक्ती तौर पे इसको साइड पे कर दिया था। ग्लास मैंने क्यों तोड़ा है आपने? इसलिए यहाँ पर हमने इसलिए ये दूसरा वाला गलती से टूटा था, फिर अब दूसरा वाला दे दे, मैं उसमें पी लूँगा। वो भी तोड़ना है आपने? नहीं। ये गलती से टूटा था, आर यू श्योर? यस। ओके। आपने खुद तो नहीं तोड़ा? हाँ। हाँ। नहीं। खुद तोड़ा है आपने? नहीं। आपने इसको फेंका था या ये खुद स्लिप हो गया है? स्लीप हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप पीछे बैठा करोगी रुमैशी। तो मुझे ये ब्रिज बहुत अच्छे लगते हैं, हम जब भी यहाँ से गुज़रते हैं, और डिफरेंट अंडर पासेस भी आते हैं। तो ये राइट साइड पे बहुत ही अच्छा होटल है और सनसेट भी होता हुआ नज़र आ रहा था। तो बहुत ही मज़े का मौसम हो जाता है। और आज तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, ऐसा लगा था जैसे डस्ट स्टॉर्म है। तो ये हम अबू धाबी सिटी की तरफ जा रहे हैं। मोस्टली हम लोग अबू धाबी सिटी ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये देखें, ये रास्ते में एक पार्क भी आता है
और आई थिंक इसको मैंग्रोव पार्क कहते हैं। उसके सामने ही ये बिल्डिंग है, अनानास बिल्डिंग के नाम से मशहूर है। बट और काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं, अभी भी आजकल भी बारबेक्यू कर रहे हैं लोग। तो ये ब्रिज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब भी हम इससे पास ऑन होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इसका काफ़ी अच्छा व्यू आता है। ये देखें रास्ते में एक और अंडरपास टाइप आया है, और ये देखें कितना अच्छा है, इतनी लाइट्स लगी हुई होती हैं, काफ़ी मज़ा आता है। अब ये हम मेन अबू धाबी एंटर हो चुके हैं, अबू धाबी सिटी। इसके राइट साइड पे शेराटन है। यूएई की मज़े की बात यह है कि यहाँ के रोड्स बहुत अच्छे और वाइड हैं, और इजीली बंदा मज़े से ड्राइव कर सकता है। और इसके दोनों तरफ देखें कितना अच्छा इन्होंने पेंट किया हुआ है, अपना कल्चर इतना अच्छा डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये मेन अबू धाबी डाउनटाउन है, और हम लोग अक्सर ही इधर आते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ पे हसल बसल होता है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। काफ़ी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ देखने को मिलती हैं, और यहाँ का थोड़ा सा वेस्ट जैसा लुक आती है, तो मुझे ये और भी अच्छा लगता है। तो ये हम कैफ़ेटेरिया रुके थे और हमने शवरमास और कॉफ़ी ऑर्डर की थी, और हमने सोचा हम गाड़ी में ही खा लेते हैं क्योंकि काफ़ी रश भी होता है बाहर, और बच्चे भी अलाउ नहीं होते मोस्टली प्लेसेस पे, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम गाड़ी में ही खा पी लें। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर टाइम सारा गाड़ी में ही गुजर जाता है, उतरने का बहुत कम ही टाइम मिलता है, क्योंकि कुछ भी अगर बंदा खाने पीने को लेता है तो वो बस गाड़ी में ही खा लेते हैं। फिर मैं अपने बेटे के साथ KFC चली गई थी, और वहाँ से मैंने ट्विस्टर लिया, क्योंकि बंदा यहाँ से जब भी गुजरता है तो इसके बगैर रह नहीं सकता। और मुझे दिल कर रहा था, हालांकि मैंने शवरमा भी ले लिया था, लेकिन मैंने साथ उसके ट्विस्टर भी ले लिया। और मैंने यही बेहतर समझा कि मैं ये गाड़ी में ही सारा कुछ बैठ के खा लेती हूँ, बिकॉज़ बच्चे भी होते हैं, बेटी सो रही थी, तो फिर हमने यही मुनासिब समझा कि चलो हम गाड़ी में ही इंजॉय कर लेते हैं। तो अब चाय की एडिक्शन मुझे भी इतनी हो गई है कि अगर दिन में मैं एक दफ़ा ना पीऊँ तो मेरा सर दर्द कर जाता है, और मैं भी अब चाय बड़े शौक़ से पीती हूँ, और मुझे इसके साथ ये डायनामाइट सॉस बहुत अच्छी लगती है, और क्योंकि इससे इसका टेस्ट जो है वो और अच्छा लगने लग जाता है। तो बाहर मैं देख रही थी काफ़ी कोई लोग, इतना रश था एडिडास पे, और इतनी लोग शॉपिंग कर रहे थे। आई गेस कोई डील लगी हुई थी या क्या था, डिस्काउंट था, सेल थी, मैंने खैर नहीं देखा, लेकिन काफ़ी रश हो रहा था और लोग काफ़ी धड़ाधड़ शॉपिंग कर रहे थे। तो हमारे ही अबू धाबी में ये इतनी खूबसूरत मस्जिद है, ग्रैंड शेख ज़ायद मॉस्क, तो ये हमारे घर के रास्ते में ही आती है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए कैप्चर करती हूँ। तो ये बहुत प्यारी लगती है, जब भी हम गुज़रते हैं तो माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत है, और इसके डूम्स इतने अच्छे हैं, और अब इसको डिफरेंट चेंज भी कर दिया है, और इसकी लाइटनिंग्स भी इतनी खूबसूरत लगती हैं।
तो ये माशाल्लाह अबू धाबी में एक बहुत बेस्ट प्लेस में आती है, इवन फर्स्ट टूरिस्ट प्लेस में इसका नाम है। तो जो भी अबू धाबी आएँ, ग्रैंड शेख ज़ायद मॉस्क मस्जिद को ज़रूर विज़िट करें। तो ये एक साइड पे पार्क सा बना हुआ है। यहाँ पे मैं जब भी काफ़ी टाइम से गुज़रती हूँ तो मैं देखती हूँ कि काफ़ी लोग बैठे हुए होते हैं, बट मैं भी हमेशा यहाँ पे जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इसका पार्किंग ही नहीं मिली। पता नहीं कहाँ है इसकी पार्किंग। हमने काफ़ी पूरा राउंड लगा लिया, इवन कि हम लोग आउट ऑफ रूट हो गए और हम इस ब्रिज पे आ गए, लेकिन हमें उसकी पार्किंग नहीं मिली। सो एनीवेज़ कभी मिल ही जाएगी। अभी तक तो मुझे 2-3 साल हो गए, मुझे नहीं मिल पा रही है। पता नहीं कहाँ से लोग घूम के जाते हैं यहाँ पे। तो ये एक खूबसूरत ब्रिज है जिसकी लाइट्स चेंज होती हैं। तो अभी तो ये इसकी लाइट पर्पल ही थी, अदरवाइज़ ये लाइट चेंज करता है। तो फिर हम घर आ गए तो मुझे सूप पीने का दिल कर रहा था, तो ये मैं एक लाई थी। तो इसके बड़ा इंस्टेंट सा था कि आप इसके अंदर पानी गर्म करके और ये आप सैशे डाल के और आप इसमें वेजीज़ डाल सकते हैं। बट पर्सनली मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने इसमें सारी ख़ुद इनोवेशन की। तो मैंने यही किया कि वेजीज़ भी डाल दी और मैंने ये सैशे भी डाला था, लेकिन कोई ख़ास इफ़ेक्टिव नहीं था। तो फिर इसमें मैंने ख़ुद अपने मशरूम्स काट के डाल दिए और उसके बाद मैंने इसमें अंडा और कॉर्नफ्लोर ये सब भी ऐड किया, क्योंकि उसके बग़ैर मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सैशे डालने से इसका कलर बहुत चेंज हो गया था, ये ब्लैक सा हो गया था, हॉट एंड सॉरी बन गया था, लेकिन इसको में कोई टेस्ट नहीं मुझे समझ आया। तो फिर मैंने ख़ुद से सारी सॉसेस ऐड कर दी। आज का मेरा दिन कुछ ऐसा गुज़रा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अपना ख़्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।